जाना चाहता हूँ। ओके ओके, क्योंकि ये विषय जो है ये मुझे, हाँ, तो अब विषय जो है ना, ये अब आप आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ऐसे ही नहीं है। ये जो है हमारी, मेरी दृष्टि को एक तो स्वतंत्रता प्रतंत्रता का आभास होगा कि मैं इतना स्वतंत्र हूं कि कोई कुछ नहीं करता मेरे। अगर वो परिणमन उसका हो रहा है, ये मेरा हो रहा है, तो इतना ज्यादा दृष्टि में उसको पता चल जाएगा कि एक द्रव्य एक दूसरे का कार्य नहीं करता। एक द्रव्य में जो अनंत गुण है, वो एक उसी द्रव्य के एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं करते। उसकी उस समय की पर्याय, वो पर्याय पर्याय का काम नहीं करती। जब एक द्रव्य में इतना ज्यादा हर एक का अपना मतलब स्वतंत्रता है, कोई किसी पर स्वतंत्रता नहीं है कि भाई इसके होने से मैं हूंगा, ये मेरी ये पर्याय तब आएगी जब ये पर्याय जाएगी, ऐसा कहीं नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे में स्वतंत्रता कितनी है, और हम हर कार्य के लिए दूसरे की तरफ दृष्टि देखते हैं। इसने ऐसा कर दिया, इसने मेरा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, तो हमारी दृष्टि निमित्ताधीन है। निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि निमित्त व्यवहार है और उपादान निश्चय है। निश्चय की थ्योरी में तो उपादान नजर आया है। अब अब वो चीज जो है ना, ये हमारे अंदर कितनी गहराई में जानी चाहिए, कितनी गहराई में जानी चाहिए। ये मैं समझ सकता हूँ कि शुरू में कोई भी व्यक्ति होगा, इसको उसको लगेगा, क्योंकि ये मेरा भी पहला रिएक्शन था कि भाई इसका। लेकिन जब पढ़ने शुरू हुए, एक बार दो बार पढ़ा, फिर उस पर लिखा, फिर एक जगह और पढ़ा, तब लगा ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी निमित्ताधीन दृष्टि को हटाने के लिए, क्योंकि हमारी झट से हमारी दृष्टि ना द्रव्य से उठकर बाहर भागती है। क्योंकि वो दिखाई देता है ना, वो दिखाई देता है, इसलिए भाई कार्य इसने करा, इसने मुझे ऐसा कह दिया, वो हमारी दृष्टि बाहर जाती है। मैं इस दृष्टि को बाहर ना जाऊं, वो कब नहीं जाएगी, जब मैं समझूंगा कि मेरा बाहर जाना व्यर्थ है, ये कुछ नहीं कर रहा, ये जो मुझे आभास हो रहा है ये वास्तव में कुछ नहीं हो रहा, ये खेल मेरे सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है ना। हाँ, वो मेरे अंदर का है। अब उपादान दिखता नहीं, हाँ, उपादान दिखता नहीं है, इसलिए निमित्त को ही मानते हैं। इसका मतलब है कि इसको इतना पुष्ट करना पड़ेगा कि मेरी दृष्टि दूसरे पे जाए ही नहीं। जाए, गलती से चली जाए तो तू रिएक्शन मत कर, तू उसको ऐसा देख जैसे कि बस कुछ देख रहा है, इस तरह देख। तो इस तरह ये जो हमारी निमित्ताधीन दृष्टि छूटेगी, तब मैं निज में वास करता रहूं। नहीं तो जैसे एक हल्की सी ध्वनि होती है ना, कौन आया, फट से बाहर, किसकी जिसकी आवाज हमें मालूम है, अच्छा ये वो आया है, अब हमारी कहानी चलनी शुरू होगी। मैं अंदर कैसे टिकूंगा? तब टिकूंगा जब मुझे बाहर का सारा व्यर्थ नजर आएगा कि ये तो भ्रम है, कि ये सारे ऐसे हैं, ये मेरा कार्य करता है, बेटा करता है, पत्नी करती है, ऐसा है, उसके करने से ये हुआ, इसने ऐसा बोला तो ऐसा हुआ, ये सारा व्यर्थ है। क्योंकि कार्य जो हो रहा है तेरे में, वो तेरे अपने उपादान में हो रहा है, और उस उपादान में वो निमित्त आएगा ही आएगा। निमित्त कैसे, मतलब निमित्त को भी समझो बड़ी क्लियरली, कि मैं अगर गति करता हूं इसमें, तो धर्मास्ति काय पे निमित्त निमित्त का दोष आता है। दोष भी नहीं कहूंगा, उसको आरोप आता है, आरोप आता है कि मेरी गति करने में धर्मास्ति काय था, तो इसलिए मैं गति कर पाया। अगर मैं गति ना करूं तो वो मेरे, नहीं चला सकती, जबरदस्ती नहीं चला सकता, वो चला नहीं सकता, वो निमित्त है। वो निमित्त, मैं गति करता हूं तो निमित्त है, अगर मैं नहीं करता तो वो धर्मास्ति काय है। हाँ, वो निमित्त नहीं है। हाँ, मेरे लिए नहीं। हाँ, मेरे लिए निमित्त नहीं है, निमित्त वो है ही नहीं है निमित्त। अब हम जिस तरह जब गति करते हैं, तो हम तो, अब हमारी भाषा में क्या लिखा है कि जीव वहां तक जा सकता है क्योंकि धर्मास्ति काय वहां तक है। तो सारा जो है उस पर जो शब्दावली जो है सारी, वो निमित्त पे जोर देती है। हर बात में हमें निमित्त के ऊपर चले जाते हैं, निमित्त में जाते हैं तो दृष्टि हमारी बाहर जाती है, निमित्त के ऊपर जाएगी, और फिर उसके ऊपर हमारी मनोज्ञता अमनोज्ञता के अनुसार कैसे कार्य हो रहा है, मेरे में राग द्वेष आएगा, चाहे हल्का है चाहे भारी है।
इसने गलत कर दिया, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका ऐसा है। वो वहीं वहीं पर ही रिएक्शन चालू हो गया और मैं फंस गया बाहर। मुझे तो मेरा सारा लक्ष्य क्या कि मैं अंदर टिका रहा हूं, बाहर कुछ हो रहा है, मुझे कुछ लेना देना, कुछ लेना देना। वो स्थिति कब आएगी? जब मैं उनको व्यर्थ मानूं। तो जो एक सिंपल एग्जांपल मैं दिया करता हूं बार बार, कि बच्चे को जब बैंड बजने की आवाज आती है तो बालकनी हो या बरामदा हो, दौड़ के जाता है। कोई कुछ कर रहा हो, बैंड बज रहा है ना, वो बाहर जाएगा, वो देखना चाहेगा। लेकिन वो धीरे धीरे बड़ी उम्र में कोई जा रहा है, बैंड बज रहा है, ठीक है, कोई बारात जा रही हो गई या कोई बोल्ड एज का आदमी कपत सब में फिर जाएगी। अब उसको भागकर देखने की इच्छा नहीं हो रही। क्यों? उसका पता चल गया कि इसको व्यर्थ है, कुछ नहीं, व्यर्थ है कुछ नहीं। तो बच्चे को व्यर्थ नहीं, उसको तो इंटरेस्ट आता है पूरी, वो तो दौड़ के जाता है, देखता है। अब हमारी दृष्टि जो है कि अभी तक क्या है कि मैं दुबई घूमने जाऊं, दुबई जाऊं तो मैं बुर्ज खलीफा देखूं। बुर्ज खलीफा नहीं देखा तो फिर दुबई में क्या करने आया? बुर्ज खलीफा देखा, हाँ बहुत बढ़िया। या मलेशिया में ट्विन टावर देखा, या फलानी जगह है, या आगरे का ताजमहल ही ले लो, बाहर की बात। तो तुझे क्या मिल गया? तुझे उसके देखने का भाव ऊपर है, संगमरमर का बना हुआ है। तेरा जाने का, आने का, तेरी आयुष में तेरी कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई। तूने अपने जीवन के 1 या 2 दिन खराब कर दिए इसलिए कि वो एक जड़ वस्तु को देखने के लिए, जो तेरे लिए व्यर्थ है। और फिर इतना नहीं, खत्म नहीं होगा, उसको देखने के बाद तू आकर बात करेगा। घूमता रहता है। घूमता रहता है और पूछेगा आगरे गया हुआ कभी? नहीं देखा, नहीं, अरे कमाल का है। अब उसको कहा वो, मतलब उसको उसको बताने में, इस तरह हम अपने आयुष का टाइम जो है ना, वो वेस्ट करते। ये जब तक समझ नहीं आएगा, ये सारा व्यर्थ है, बाहर बाहर का सारा व्यर्थ है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। मतलब इंस्टेड ऑफ कि जैसे महाराज के मंगल पाठ सुनाऊं, महाराज का ये सुनाऊं, अगर उसको इतनी समझ आ गई है कि वहां जाकर मेरा कुछ नहीं होगा, तू घर में बैठकर स्वयं में बैठ जा, अंदर शांत होकर ध्यान कर ले 40 मिनट का, तो तेरा कार्य उसमें हो जाएगा। तुझे स्वयं में कार्य करना, पर में जाके कर, महाराज क्या कर देंगे मुझे मंगल पाठ देके? क्या हो जाएगा उससे? पर से क्या हो जाएगा? इसको कोई अन्यथा ना ले ले इस बात को। मैं करूं, यहां तक आना है, हाँ। यहां तक आना है, अपने को अंदर जाएगा। लेकिन जब तक अंदर आना नहीं आया तब तक तो जाना बनता है। ये जो स्थिति आएगी, जब तक हम वहां नहीं पहुंचे ज्ञान के लिए, तब तक मुझे वहां पर जाना है। क्योंकि वैसे ही है ना कि हम कहते हैं कि पुण्य करने की जरूरत नहीं है। भाई वो पाप से निकला नहीं है, उसकी दृष्टि भी नहीं, तो हमेशा पाप करते, एटलीस्ट कभी वो पाप करेगा, कभी पुण्य करेगा, पुण्य की भी उसको ध्यान रहेगा पाप करते हुए। मतलब अपने को किसी छुड़ाना नहीं पता, वो छूटेगा। छूटेगा कितना? जितना ज्ञान से छूटेगा, ज्ञान से छूटेगा। और ये जो चीज है ना, अब जैसे सम्यकदर्शी जीव को क्यों कहा है? उसका सम्यक ध्यान का वही आंखें, वही शरीर है, वही देखने का नजरिया, कि ये सम्यकदर्शी हो गया। सम्यक दर्शन कहा कि उसको यथार्था का समझ आने लगा, यथार्था का समझ आने लगा। हर चीज में वो भेद ज्ञान उसको थोड़ा समझ आ गया, भेद ज्ञान हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ। तो जीव अजीव का भेद ज्ञान, कि जीव अजीव ये अलग अलग है। फिर शरीर को माने ये अजीव है, ये मेरा कुछ नहीं है, ये है। अब इसमें बुद्धि के स्तर पर जाना तो हमें भी समझ आता है, शरीर अलग है, ये अलग है, जान गए गुरु से। लेकिन जब सम्यक दर्शन हुआ, उसने देख लिया कि वाकई अलग है, आत्मा और ये शरीर अलग है। अब उसको याद करने की जरूरत नहीं है। और इतने जानने मात्र से उसके 30% जो है ना, समझो कर्म जो बंधने बंद हो गए। 1/3 जो कर्म जो उसके बंधने थे ना, जितने 120 बंधने थे, उसके अंदर उसके 41 कर्म बनेंगे। अब ये इतनी सी दृष्टि से ये बदल गया, सम्यक दृष्टि होना, जिससे कि मेरी ये, जानने से उतनी क्लैरिटी नहीं होती जितनी कि देखने से होती है। हाँ बात यही है। जानना और जित, सुनना एक तरफ रह जाता है। जितना हम ये पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं ना, ये अगर ध्यान करने लगेंगे, ध्यान करने लगे, कोई बेसिक चीजें जान जाए, जितना हमने कर लिया है ना, कोई आगे नहीं करना चाहे पर वो ध्यान करे, हम्म। ध्यान करे तो वो और आगे निकले। और जब तक उतना ध्यान नहीं कर रहा, तो उसको ये करना जरूरी है। ज्ञान से तो ठोसता आती है, ज्ञान ठोस ठोसता। ज्ञान ठोस बनता है। देखिए अल्टीमेटली तो ध्यान से कार्य हो,
लेकिन ध्यान में ध्यान की पहले भूमिका बने। हाँ, ध्यान की भूमिका के लिए मुझे अंदर टिकना है। मेरा सारा कार्य मेरे मेरे स्वयं की योग्यता से, उपादान मेरा मेरा स्वयं की योग्यता, मेरी जो शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, वो मेरा उपादान है। वो कितना स्थिर हो गया, जितना मैं झट से बाहर आता हूँ, थोड़ी आवाज आए, किसकी आवाज आए, किसने किया, क्यों किया, क्या हुआ, क्या न्यूज चल रही, मैं इतनी जल्दी बाहर निकलता हूँ, तो मैं अंदर कैसे टिकूंगा? अभी तो साधना तो 48 मिनट अंदर रुकने की है, और एक भव अवतारी के लिए अंदर 24 मिनट रुकने की है। तो 24 मिनट कैसे रुकेगा? 24 सेकंड नहीं रुकता, कैसे रुकेगा? तो ये जो क्लैरिटी है, इसका मतलब है कि इसका दूरगामी परिणाम होंगे। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। उस प्रैक्टिकल के अंदर भेद विज्ञान के लिए कि ये तो निमित्त मात्र है जो हो रहा है, उस पर कोई दोषारोपण की बात ही नहीं है आती। कि ये सारा मतलब कितना हम आरोपण हमारा क्या है कि चार घाती कर्म खत्म होंगे तो मुझे केवल ज्ञान हो। भाई ये जो चार घाती कर्म है, ये जो पौद्गलिक है, ये मेरा केवल ज्ञान कराएंगे? ये जड़ मेरा कार्य करेगा, मुझे वहां तक पहुंचाएगा? ये क्यों नहीं है कि मेरा केवल ज्ञान हो जाए तो ये खत्म हो जाए? इसमें भी फायदे हैं। मुझे केवल ज्ञान हो जाए, मतलब ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र करते हुए अब केवल ज्ञान होते ही वो खत्म हो जाएंगे, तो तुरंत भागेंगे। वो खत्म हो जाएंगे। हाँ। साथ साथ चल रहा है, क्योंकि जितना मेरा ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय कर्म प्रति समय जैसा भी आगे मैं बढ़ रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, जितना जितना ये खत्म हो रहा है, उतना उतना सारे कट रहे हैं, सारे इकट्ठे कट रहे हैं, चारों जी। चारों। अब वो स्थिति के अंदर कि ये खत्म हुए तो मुझे हुआ, ऐसा ये अब शास्त्रों में जहां मर्जी पढ़ लो, चार घाती कर्म के समाप्त होने के ऊपर, क्षय होने के ऊपर ही केवल ज्ञान। तो पराधीनता वाले अब वो जो बात है ना, दृष्टि कहाँ गई निमित्त में कि ये कर्म के कारण हुआ? अब ये क्यों नहीं सोचते कि वो अच्छा, उसके अंदर भाव नहीं है, उसके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है, उसके अंदर कुछ चीज नहीं है, तो वो कैसे होगा कि उसके कारण मेरे में हो जाएगा? पर मेरे में क्षमता है, मैं होता हूं तो होता है, वो होता है। अब ये इस दृष्टि से कैसे लाएंगे? मैं अपने आप में स्थित हो गया तो भाग जाएंगे। वो भाग जाएंगे, मैं स्थित हो गया, टिक ही नहीं सकते। क्योंकि और फिर उसमें भी पहले वीतरागता आएगी 12वें गुण स्थान पे। वीतरागता आते ही निष्पक्षता आ गई, और जैसे आई, और उसमें कितना फर्क है, वो 12वें के अंत है और 13वें का शुरू के अंदर केवल ज्ञान हो गया। अक्षर उच्चारण इतना सही और क्या है? नहीं, 5 अक्षर वाला तो 14वें गुण स्थान है। 13वें में तो 13वें में तो हाँ, 13वें की चीज तो 1 करोड़ पूर्ण की हो सकती है, 1 करोड़ पूर्ण की हो सकती है, वो नहीं है 13वें गुण स्थान। 12वें मतलब ये स्टेजेस जो है ना, ये किस तरह हो। अब 13वें गुण स्थान के अंदर लंबा खत्म हो गया, अब 14वें का पहला समय, 14वें को हम पहला समय 14वां कैसे कहेंगे कि जैसे मेरे योग खत्म हुए, है ना, जैसे मेरे योग खत्म हुए वो 14वां हो। मतलब 14वें गुण स्थान का पहले समय में मेरा खत्म हो गया, तो कितना है वो? 5 5 अक्षर है। हाँ, 5 अक्षरों का। तो जो रस्व अक्षर हैं वो जो है आ ई उ री ली, तो उसके अंदर वो पहले समय में 14वां हुआ, तो ये 14वां, ये थोड़ी कि अब इतना टाइम हो गया ये 14वां आ गया, ऐसा थोड़ी है। ऐसा तो नहीं। ये मेरी स्थिति से है कि मैंने 13वां खत्म करा, 13वां खत्म करते 14वें में, इसका मतलब आयुष के अंदर कुछ ये पल रह गए, कुछ समय रह गया, और बस उसी समय 14वां हुआ, और 14वां होते ही उसी समय योग खत्म हो गया। ये तो ज्ञानियों ने हमको पहले से बताई है सारी बताई हुई है, बताई हुई सिस्टम, ये इस तरह से ये सिस्टम से, इस सिस्टम से। तो अपने को ये चीज को समझना है। सुनील जी, कल की बात जो भी जो हुआ घटना, उसको बिल्कुल ऑफ कर दो। ये व्यवस्था में पड़ा था, वैसा हुआ है, इसकी कोई टेंशन नहीं, मेंटल कुछ नहीं। और हमने बिल्कुल इसको नथिंग, इट वाज कुछ नहीं, वो एक हवा का झोंका था, वो आया चला गया, बस अब आगे चलो। गुरुदेव, आप एक रोल एग्जाम्पल हैं। आपको देख के गुरुदेव मेरे जीवन में परिवर्तन यू टर्न हुआ है। आपके शुरू के जो हमने प्रवचन सुने, उससे सब 70 साल की उम्र में मुझे वो मिला है जो
मुझे ये 10 दिन आपके पहले जन्म मिलना पर चाहिए था। ऑफिस पर डलवा दूं। ये भी व्यवस्था में पड़ा था, जिस समय होना था उस समय ही सारे सिस्टम बनते हैं, सारे होते हैं। उपादान आपका तैयार हाँ, हुआ। आपका उपादान तैयार था तो निमित्त आएगा ही आएगा, हाँ, निमित्त की व्यवस्था बनेगी बनेगी। निमित्त ने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ, निमित्त कुछ नहीं करता, बस उसकी प्रेजेंस होती है, और क्योंकि उसकी प्रेजेंस के बिना होता नहीं है, मेरी दृष्टि उस पर जाती है, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा। बिल्कुल वैसे ही है ना कि जैसे बच्चा अकेला गिरता है तो चुपचाप खड़ा हो जाता है, उसके साथ में भी कोई होना नजदीक में तो वो ऐसे रोता है कि जैसे इसने गिरा दिया, क्योंकि उसको उसको पता है, और वो अकेला है, जब उसके आसपास कोई नहीं है, वो गिरा है ना, चुपचाप खड़ा होगा, अपना चलने लगेगा। मतलब हमको निमित्त जो है ना, दृष्टि मेरी निमित्त पे जाती है, मेरा सारा दोषारोपण उस पे चला जाता है कि ये आया, ऐसा करा, इसने करा, इसने करा। कोई नहीं है, आप ही ने किया है, किस पे दोष देगा? किसी पे दोष नहीं देगा। उपादान तो स्थित है, टिका हुआ अपनी जगह है, स्थिर। उपादान स्थित है उपादान तो और निमित्त उपस्थित है, उपस्थित। उपादान तो मेरी स्टोरेज कैपेसिटी है, जी उसमें जो करंट बह रहा है हाँ वो मेरा उपादान क्षणिक उपादान है। हाँ जी, मतलब मेरे अंदर केवल ज्ञान पड़ा है, सम्यक दर्शन पड़ा है, अनादि से पड़ा है, हाँ जी। जब से जीव निगोद से निगोद में था तब भी हुआ। अब वो वहां से निकलने के बाद में वो उदय में कब आना है, कौन सी उसकी पर्याय है, वो क्षणिक उपादान है। क्षणिक उपादान क्यों कहते हैं? जिस उपादान जिसमें वो जागृत होकर कार्य होना है, वो क्षणिक उपादान। वो नियामक है, नियामक। वो नियामक है कि कार्य हुआ तो उस समय होना है तो होगा, तो उस समय निमित्त भी आएगा, अनिमित्त अपने आप आएगा। निमित्त सिलेक्शन से नहीं है। हाँ अच्छा, निमित्त कोई द्रव्य नहीं है, निमित्त कोई चीज नहीं है। हाँ वो निमित्त कैसे कि मेज तो पड़ी पड़ी थी जी वहीं पर, हर रोज थी घर में, आज चलते हुए एकदम उसमें चलते तेजी से वो कोना जो है वो थाई पे लगा और बड़ी जोर से लगा। अब बताइए, इसको क्या पता है, इस मेज को, इस मेज को क्या पता कि, और रोज जा रहे हैं, रोज 20 साल से घर में है, आज ही क्यों हुआ कि ठोकर लगी इतनी, और लगी तो महसूस हुआ, दुख हुआ उसके हिसाब से। और फिर ये हुआ कि ये मेज इस मेज के कारण हुआ, कहते हो आप? नहीं, आप अपनी गलती मानते हो उस टाइम। मेज को दोष नहीं देते, हाँ, मेज को दोष नहीं देते आप ध्यान से। लेकिन वहां कोई व्यक्ति हो, हाँ, वहां वही व्यक्ति ने कुछ ऐसा रखा हुआ हो कोई, और जिससे आपको चोट लग जाए, तो मेज सरका दी हो। तो उसमें क्या है, मतलब केले का छिलका जब सड़क पे गिरा है तो वो गिराया जिसने है, वो निमित्त बना है, जिसने गिरना है उसके लिए, उसका दोष नहीं है। और सारे लोग उस बाजार में से निकले, सारे तो नहीं गिर रहे, वही गिरेगा जिसके गिरना है, और जिसके लिए हुआ, जब वो गिरेगा ना तब वो निमित्त हो जाएगा उसके लिए गिरने की, तब गिरने के लिए निमित्त हो। तो ये महाराज जी निमित्त को फिर किस श्रेणी में डालेंगे? किसी श्रेणी में नहीं, अच्छा। वो किसी उसकी श्रेणी नहीं है, वो तो वो होगा ही वहां पर, सहज आएगा। मैंने बताया था ना कि जब केवली देखते हैं कि ये घटना घटेगी, अगर आप केवली से प्रश्न करें कि महाराज ये घटना घटेगी भगवान, तो क्या क्यों घटेगी, तो उसमें वो रीजनिंग भी दे सकता है। इसका मतलब निमित्त जो बनेंगे वो निमित्त भी उसमें वो साथ फिक्स हैं। और ये द्वारका वाली एग्जांपल से तो साफ नजर आता है कि दपायन ऋषि होगा, यादव कुमार होंगे, नशा किया हुआ होगा, वो सारे वो निमित्त भी बता रहे हैं। इसका मतलब निमित्त भी उसमें पड़ा हुआ है, वो केवल ही देख सकता है, हम नहीं देख सकते। इसका मतलब जो बाहर व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें मेरा परिवर्तन हो रहा है, मेरी आत्मा में, ये भी टाइम वाइज हो रहा है, और बाहर जो हो रहा है परिवर्तन वो उसके साथ मैचिंग हो रहा है। मेरी गाड़ी का किसके साथ एक्सीडेंट होना है, वो गाड़ी भी चली है, इतनी टाइमिंग परफेक्ट है, 20 साल से गाड़ी चला रहा है, ये नहीं कि अनाड़ी है, और फिर उस समय आकर एक्सीडेंट होता है, वो होना था हुआ। उसमें भी जिन जिन को चोट जितनी लगनी थी उतनी लगी। ये इतनी न्याय संगत है सारी व्यवस्था, और इस व्यवस्था, तो ना माइक्रो लेवल की एक्यूरेसी हाँ, है, माइक्रो लेवल की एक्यूरेसी है कि किसके किस अंग पे चोट लगनी है। ये दूसरे से मर जाएगा, चार दिन जाएगा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ ना, एक एक्सीडेंट ऐसा ही हुआ था। तो एक्सीडेंट हुआ, तो ये दिल्ली में वीरनगर में रहने वाले थे, तो एक्सीडेंट हुआ तो चोटें आई, बड़ी जबरदस्त चोटें आई।
तो बाप और बेटा पीछे बैठे थे, ड्राइवर आगे था, ये था। तो ड्राइवर को भी चोट बड़ी आई, ड्राइवर तो खत्म हो गया उसमें। ये दोनों तो, बेटा बाहर निकला ना तो देखा बाप के बहुत चोटें आई। तो उसने कहा बेटे मुझे तो बहुत चोटें आई। उन्होंने देखा बेटा तो ठीक है, उसके कोई चोट आई नहीं बाहर शरीर के ऊपर, उसके खून लगा, खाने में यहाँ गया, ये सारी उसको फ्रैक्चर हुए, ये हो रहा है। और कुछ ही समय के अंदर बेटा मर गया, अच्छा। वो मर गया। जिसको और नहीं आई थी। बाप जो है ना, वो है, उसका ट्रीटमेंट हुआ, हॉस्पिटल ले गई है, उसको तो पता भी नहीं चला कि वो मर गया था। उसके बाद में वो, उसका ट्रीटमेंट हुई काफी देर तक, और वो फिर मैं 10-15 साल जिंदा रहा, जिंदा रहा। जिसको चोट नहीं आई थी, जिसको चोट नहीं आई थी, हाँ। उसके अंदर की चोट थी, कहीं कहाँ लगी पता नहीं, अंदर उसका सिस्टम हिला, और नौजवान लड़का वो खत्म हो गया। तो ये चीजें क्या हैं? मतलब ये एग्जाम्पल उनकी, मतलब उसमें सारे कार्य देखा, सारा जाना, उनके कोई रिलेशन में जान थे। मैंने कहा कि ये कितना होता है। आज वो ध्यान में इसलिए आ रहा है कि हम कई चीजों को अपने ही निगाह से देखते हैं, सिस्टम में क्या पड़ा है, किसका आयुष खत्म हो रहा है। ये सारी चीजें देखने की है, समझने की है कि ये इतना न्याय संगत है कि तेरे साथ कुछ नहीं हो, फिर डरता क्यों? तेरे कुछ करने से, तेरे कुछ करने से तू सिस्टम बदल सकता है? नहीं बदल सकता। और द्वारका को जलने के लिए कितना बचाने की कोशिश करी, जो उपाय करे वो उपाय ही जो उसको फंसाने वाले बन गए। हाँ, वो बाहर भी खत्म हो गया, फिर हाँ। अमल कराया तो ये भी खत्म हो गया। हाँ, तो ये सारे मतलब हमने उस लेवल तक सोचना है। ये हमारे अंदर चला जाए और हम किसी को दोषी ना ठहराए, और दोषारोपण खत्म हुआ, इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा। जो भी हमसे हुआ एज ए माध्यम हो गया। यहाँ तो कर्ता भाव भी खत्म करना है। ये भी है कि वो नहीं करता, करता मैं ही सब कुछ हूं, ये तब भी फंसा, हाँ, तो भी फंसा। तब भी फंसा कि भाई ये कोई निमित्त कुछ नहीं करता, ये तो सारा मेरा कुछ है, मैं नहीं किया, ये भी मैं नहीं किया। तो उसमें क्या बड़ी बारीकी से देखना पड़े। हाँ, आएगा। नहीं, वो हताशा में आ जाएगा, निराशा में आ जाएगा। हाँ। मेरे इतने कर्म है, हाय मैं क्या करूंगा, हाँ, कैसे हाँ, होगा। ऐसा भी है। हाँ, अब उसके लिए हमने 4 अभाव क्यों कराए थे? सारा बात। देखा जाए तो 4 अभाव जो है वो, देखा जाए तो क्या करने की जरूरत है, और हमारे शास्त्रों में तो उतना ज्यादा है ही नहीं उसका, 4 अभाव का। अब हाँ, कहीं मिले ही नहीं। कहीं मिले नहीं, कहीं कहीं शब्द अत्यंताभाव आता है। बस बस। बस ऐसा कि पुद्गल और आत्मा में अत्यंताभाव है। एक अविनाभावी संबंध बताते हैं, एक अत्यंताभाव, ये जगह जगह आता है। लेकिन जब 4 अभाव पड़े, न्याय की भाषा में आता है। हाँ, 4 की नहीं, न्याय कहाँ पढ़ाया जाता है, कितने पढ़ाई का तो बस नहीं पढ़ते। 4 अभाव जो हैं वो आपको कितनी क्लैरिटी देते हैं कि एक समय पहले का जो कार्य है वो कुछ नहीं करता। आपका जीवन कैसा भी गुजरा हो, आप खूनी हैं, कुछ हैं, क्या करते रहे, श्रेणिक राजा का ले लो, किसी का ले लो, सारे कुकर्म करते थे, सप्तक्यूसन थे उसमें, ये था वो। फिर उस समय उसको सम्यक दर्शन हो रहा है। मैं यहां तक कहता हूं कि मिथ्यात्वी, अनादिकाल का मिथ्यात्वी, और एक समय ऐसा आता है कि सम्यकदर्शी हो गया। तो पूज्य पाद जी ने ये क्वेश्चन करा कि अनादि का मिथ्यात्व ये कैसे हो गया, एक बार में बिना कुछ किए ही इसको अब सम्यक दर्शन हो गया। हाँ। तब उन्होंने खुद ही फिर उत्तर दिया, कुछ समय बाद उनको आगे करते करते आया कि काल लब्धि परिपक्व हो गई थी। उन्होंने खुद ही लिखा कि काल लब्धि परिपक्व हो गई थी, उसका समय आ गया था होने का। अब समय आ जाए तो अर्जुन माली जैसा व्यक्ति, उसका भाव आ गया, वहां चल के आ जाता है, एक प्रवचन सुनता है। और जिसने इतने प्रवचन सुने थे उनका श्रमणोपासक जो सुदर्शन था, हाँ। उसने दीक्षा नहीं ली, वो खड़ा हो गया दीक्षा ले गया। 6 महीने के अंदर वो चला गया। अब वो, उसका मतलब है कि पिछला रिकॉर्ड जो है उसको भुगतना तो पड़ेगा, पर प्रेजेंट में जो मेरी अवस्था है उस पे उसका कोई प्रभाव नहीं। अब कितना भी निकृष्ट काम करते हुए आपको इस समय में, एक प्रेजेंट समय के वर्तमान में इसका प्रभाव नहीं, भविष्य का प्रभाव नहीं। वर्तमान के अंदर तू क्या है, अगर तेरी अंदर की आत्मा से निर्मलता आ गई तो तेरा कार्य हो जाएगा, चाहे वो तुझको भुगतना पड़ेगा,
लेकिन एक बार निर्मलता होकर तेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि उसका भुगतान भी बड़ा आसान हो जाए। उस जीव को जो दूसरों को मारता था, उसकी चेंज देखो ना, कि सम्यक दर्शन, शायक सम्यक दर्शन, और साथ में ही उसने क्या ले लिया, दीक्षा ले ली। अब दीक्षा के लिए तो उसका इतना सामर्थ्य बन गया कि लोग पत्थर मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, पीट रहे हैं, उसको खाने दे रहे हैं, वो सहन कर रहे हैं। अच्छा करा कि धीरे धीरे होगा। महावीर वहां से चले गए अपना सारे लेकर वो वही रहा अकेला कि यहीं रहना है मुझे, ये तो वो भी भाग लेता वहां से। नहीं, ये स्थिरता, ये जो ना, ये आत्मा की एक्चुअल ये उपादान है। मेरी योग्यता कब पलटेगी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं पता, कब पलटेगी। इसलिए कभी किसी दूसरे को गलत समझे न, बुरा न। तभी भगवान ने कहा ये इसको सब सब प्रभु हैं, सब आत्मा है, वो कब कोई मुक्त हो जाएगा उसका पता ही नहीं। ये इस बात को ना बड़ा पुष्ट करना पड़ेगा अंदर, और ये बार बार पढ़ने पड़ेंगे हम, कि ताकि हमारे अंदर ये बात गहरी हो जाए, रम जाए, रम जाए, और प्रैक्टिकल हो जाए कि मेरा मेरा दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं। मैं अपने को ही देखता रहूं। अब मैं अपने को देखने लगूंगा तो मुझे अपनी कमियां नजर आएंगी, वो कमियां दूर होंगी। अगर मेरी दृष्टि अपनी कमियों पे जाएगी तो मेरी दृष्टि दूर होगी, उतनी मेरी निर्मलता आएगी, और जितनी जितनी आत्मा निर्मलता होगी, वो आगे कार्य अपने आप होगा। जब हमने यहां तक पढ़ लिया कि जो मेरे पिछले कर्म हैं वो भी चतुर्स्थान उसके हैं, मतलब उतनी हाई इंटेंसिटी के हैं, आज मैं निर्मल हो जाता हूं, वो निकल के नहीं आते, वो डर जाते हैं। वो द्विस्थानगत वाले निकलते रहेंगे, चौस्थान वाले क्यों, कि ये जीव अब जो है जिस स्थिति में बंधा था इसकी हालत और थी, आज ये इतना परफेक्ट हो गया है, वो उसको वेट करते रहते, पीछे पीछे होते रहते। अगर ये किसी बाई चांस कहीं गिर जाए, आ जाए, तो फिर उदय में आ जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं उदय में आते और टाइम खत्म होने का आ गया, उसका उसका स्थिति बंद खत्म हो रहा है, तो वो द्विस्थान होकर निकल जाएंगे। यहां तक का तो पुरुषार्थ का है, महत्व है, कि मेरे वो जो पड़े हुए कर्म है उसकी इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। अगर मैं आज वर्तमान में चेंज हो जाता, तो कितना बड़ा पुरुषार्थ मिलता है। तब तक वो मिथ्या दर्शन भी संयक्त नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ तो भी तो यहां तक है कि मैं अपना वर्तमान संभालू, मैं पीछे का देखो ही मत, उसको याद ही नहीं करूं, भविष्य की प्लानिंग करने की जरूरत नहीं। प्रेजेंट को मैं इतनी क्लैरिटी से अपने अंदर रहूं, अपने में संभालूं, यही हमको साधना करें, यही साधना। गुरुजी द्विस्थान और चतुस्थान मतलब क्या, टॉपिक पूरा नहीं हुआ। जैसे समझो ना कि कर्म बंधते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है। जैसे एक तार की वो चाशनी होती है, 2 तार की, 3 तार की, 4 तार की जो होती है, वो उतनी उतनी थिक हो गई। 4 लेवल है। 4 लेवल। तो और कर्म सब- कैसे होते हैं, कर्म, वो परमाणु तो वही है, परमाणु वही है। अब 1 लीटर लेकर अगर नीम का रस, और मैंने उसको जो है उसमें से 3 हिस्से पानी निकाल दिया, पानी सुखा दिया, अब वो जो एक हिस्सा रह गया ना, ये चतुस्थान का है, चौथा हिस्सा रह गया टोटल में से। वो जो है ना, वो उसमें कड़वाहट कितनी होगी, 4 गुना बढ़ गया कड़वापन। हाँ, कड़वापन बढ़ गया ना। तो वो उस तरह के कर्म बने हैं। अगर आधे वाले हो जाए, हाँ, एक हल्का सा है, तो 4 स्टेजेस के अंदर ये डिवाइड किया गया चतुस्थानगत। और द्विस्थानगत तो बड़े आराम से हो जाते हैं। और एक स्थानगत वो होते हैं जो बनते हैं, जब बनते हैं ना शुरू में ही, पहली स्टेज के ऊपर वो एक स्थानगत, एक स्थान उसका तो इतना ज्यादा एक स्थान वो है। और द्विस्थान मतलब करब बंधा, उतना था। ये द्विस्थान वाले बड़े आसानी से टॉलरेट हो जाते। ये मुझको जब कर्म उदय में आएंगे, अगर द्विस्थान होकर आते हैं, तो थोड़ा सा मुझे दुख होगा, लेकिन मुझे कोई ज्यादा पता नहीं चलता। चतुस्थान वाले कठिन होते होंगे ना। अब जैसे मेज का कोना लगा, मतलब मेज का कोना नहीं लगा, आपको स्नान करते हुए नजर आया कि यहाँ नील पड़ा हुआ है, अरे ये कब चोट लग गई। इसका मतलब जब चोट लगी थी आपको पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चलता। होश में नहीं था। होश नहीं, उसको नहीं, उसके अनुभव में नहीं आया। हल्का लगा पता हाँ, नहीं। मतलब आपको ये भी नहीं पता लगा कहाँ कब लगा, कब लगा। ऐसी भी चोट होती है ये पता ही नहीं चला ये कब हो गया। अब ऐसा ऐसा भी तो आता है ना, हाँ होता है गुरुजी। ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे कर्मों की जिस तरह ये प्रोसेस है, इसी तरह हमारे कर्म किया है।
मैं वर्तमान के अंदर जितना शुद्ध होता जाऊंगा, जितना मैं अपने मतलब अपने उपादान को संभालता रहे, उपादान, इसने कह दिया ना चल तू अपने अंदर रह, तू फंसेगा नहीं। बस ये धीरे धीरे करते करते पहले तो आर्टिफिशियली अपने आप को रोकेगा, कोशिश करके, पुरुषार्थ करके, फिर सहजता आ जाएगी। सहजता आ जाएगी तो फिर उसको कुछ फर्क, कोई कुछ कहता रहे, कुछ नहीं कहता। तो उपादान निज गुण जहां तहां निमित्त पर होए, इसमें पर कहा है और पर द्रव्य नहीं कहा। पर का मतलब पर द्रव्य नहीं है, पर को मतलब उसका एक किस्म से गुणों के ले लिया, उसका एक गुण दूसरे, मतलब जिस निज गुण है, जो मेरा गुण है जहां है वहां निमित्त पर हुए, इसमें पर कहा है, पर द्रव्य नहीं है, उसका दूसरा गुण है। सूक्ष्मता से देखने पर दो प्रकार के होते हैं, पर द्रव्य की पर्याय और स्व द्रव्य की अन्य गुण की पर्याय। एक तो पर द्रव्य की पर्याय होती है, एक मेरे ही द्रव्य की अन्य गुण की पर्याय होती है। स्वद्रव्य अन्य गुणों की पर्याय को जानने के लिए और द्रव्य के समान गुणों के संदर्भ में इसे समझेंगे। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है और प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है, उसमें उस द्रव्य का वस्तुत्व गुण निमित्त है। ये वस्तुत्व गुण 6 द्रव्यों में होता है, मतलब धर्मास्थि, अधर्मास्थि का, आकाश, अस्थि का, ये 6 के 6 द्रव्य में वस्तुत्व गुण होता है। इसका वस्तुत्व गुण का क्या होता है, मतलब क्रियाकारित्व, जो उसने क्रिया करनी है ना वो होगा। अब जैसे स्थावर है, वो यहां से चलकर वहां नहीं जा सकते, कहीं नहीं चल सकते, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनका एक केंद्रीय जीव है, पर वो बढ़ सकते हैं अपने स्थान पर। एक छोटा सा पौधा पेड़ बन सकता है, वो उसकी, ये क्या है, उसकी क्रिया कार्य, उसकी जो जितना नीचे जाना है उतना नीचे जाएगा, जितना ऊपर जाना ऊपर जाएगा, वो स्थान नहीं बदल सकता, पर उसमें उसकी क्रिया हो रही है। तो क्रिया तो मतलब उत्पाद व ध्रुवता तो हर चीज में है, जड़ में भी है और चेतन में भी है, उसकी अपने हिसाब से हो रही है। जड़ के अंदर प्रोसेस चल रहा है, करते करते 40-50 साल के अंदर जो सॉलिड चीज थी वो लगता है कि ये तो खराब हो गई, खत्म हो गई, तो गिर गई, टूट गई, उसमें भी परिणमन हो रहा है। और परिणमन किसमें हो रहा है, जीव में भी हो रहा है, परिणमन हो रहा है। तो द्रव्य गुण पर्याय का ये परिणामी नित्य क्यों कहा गया है, कि परिणमन हो रहा है, हो रहा है। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है और प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है, उसमें द्रव्य का वस्तुत्व गुण निमित्त है। वस्तु वास्तव में वस्तुत्व गुण का परिणमन निमित्त है। अब उसका क्या है, परिणमन जो हो रहा है, अब परिणमन क्यों हो रहा है, उसमें निमित्त कौन है, उसी का ही वस्तुत्व गुण, वो, हाँ, वो उसका तो अपने भी होता है हाँ, ना। उसका वस्तुत्व गुण निमित्त है। हाँ, अपने भी होता है। हाँ, और नहीं, उसका, इसमें ये बताया ना सर, हाँ आप जो फरमा रहे हो, हाँ मेरे जो समझ में आया, हाँ बोलो, इसमें ये बताया कि जड़ में, मतलब जब किसी कोई और अपना निमित्त बनता है हाँ तो वो पर द्रव्य होता है, हाँ ठीक है, और जब अपने अंदर अपना कार्य होता है वही है, तो वहां पे अपना ही उसी द्रव्य की वही है ना। मतलब गुण जो है ना, एक गुण दूसरे गुण का, अब मैं जब दूसरी लाइन बोलूंगा ना, प्रत्येक गुण का कार्य निरंतर चलता है, इसमें द्रव्यत्व गुण निमित्त है। द्रव्यत्व गुण निमित्त बन रहा है। अब वो जो बढ़ रहा था उस लगातार बढ़ता रहता है, तो उसको हम कहते हैं द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण क्या है, निरंतरता लाता है, जो क्रिया हो रही है वो रुकेगी नहीं एक समय के लिए, उसमें द्रव्यत्व गुण है। तो उसमें उस क्रिया का कंटिन्यूटी का निमित्त कौन है, द्रव्यत्व गुण। और द्रव्यत्व गुण का कि उसी में ही है, उसी द्रव्य का, उसी द्रव्य का। इसी तरह ही अस्तित्व गुण आता है, प्रत्येक द्रव्य की उसके सभी गुणों की सत्ता अनादि अनंत कायम रहती है। मतलब मेरे इतने गुण हैं, मेरे गुण भी एक दूसरे का कुछ करते नहीं, हाँ कोई निमित्त बन सकता है, मेरा एक गुण दूसरे गुण का निमित्त बन सकता है। स्वतंत्र है सब। हाँ, प्रत्येक द्रव्य की उसके, आप देखिए ना, जब सम्यक दर्शन होता है, जब हम कहते हैं कि उसको आत्मानुभूति हुई, तो उसमें सुख साथ में, आपको आपको उसका आत्म प्रदेशों को मैंने देख लिया है, यानी कि स्वानुभूति, यानी आत्मा से साक्षात्कार हो गया, इसका प्रूफ कहाँ आएगा, आएगा वो आप तो उसमें एक में हुए हुए उसमें, यानी कि आपका द्रव्य गुण पर्याय सारे वहीं पर ही अटके हुए, लेकिन उसमें एक ना अमूर्तिक सुख पैदा होगा, जैसा सुख आपको भौतिकता में आज तक नहीं मिला। ये कैसा सुख, वो सुख आपको बताता है कि ये है, तो वो सुख भी आ गया ना उस समय पर। तो वो दूसरा गुण है, दूसरा गुण। अब सुख गुण के लिए क्या हुआ, कि वो निमित्त क्या हो गया,
निमित्त क्या हुआ कि उसका ज्ञान जो हो रहा है, उसको ज्ञान जो हो रहा निमित्त बना, है, निमित्त बना, ज्ञान है, दर्शन है, अमूर्त ज्ञान, अमूर्त ज्ञान, वो उसका निमित्त बना। अमूर्त निमित्त, सुख का। हाँ, तो सुख का। तो ये एक दूसरे का, उनको सभी गुणों की सत्ता अनादि अनंत कायम रहती है, उससे इस द्रव्य का अस्तित्व गुण निमित्त है। मतलब हम जब समझते हैं कि जो मेरे अंदर कार्य हो रहा है, कोई बाहर का नहीं कर रहा, मेरी सारी स्थिति बदल रही है, पर्याय आ रही है, सिचुएशन बदल रही है, तो जो लोग ये नहीं जानते कि ये सारी चीजें हमारे अंदर है, इसमें निमित्त भी है और मेरा उपादान भी है, वो ईश्वर को मानेंगे। अगर इसको उड़ा देना आप, निमित्त और उपादान को, तो आपको सीधी दृष्टि जाएगी कि कोई करता हरता धरता है कोई, वरना ये काम नहीं हो सकते। लेकिन जब हमने ये जान लिया कि ये सारी योग्यता मेरे में है, और उसमें क्योंकि कार्य इस समय होना है तो उसमें निमित्त आया, नहीं तो कभी कार्य क्या, वो तो सामान तो सारा पड़ा हुआ था अंदर पहले से ही। कोई निमित्त ऐसा जब होना था तो निमित्त भी आकर मिला और तब कार्य हुआ। तो उससे क्या हुआ कि ये व्यवस्था सारी अंदर की है, अंदर की व्यवस्था है, कोई ईश्वर वगैरह बाहर नहीं है। वो इतनी व्यवस्था को वो मैनेज नहीं कर सकता, हर जीव की, हर समय की। अनंता अनंत जीव है, उसके अंदर वो कैसे मैनेज करे, कैसे मैनेज करे? कोई एक व्यक्ति कोई करता धरता हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रत्येक गुण का कार्य निरंतर चलता रहता है, उसमें द्रव्यत्व गुण निमित्त है। प्रत्येक द्रव्य की, उसके सभी गुणों की सत्ता अनादि अनंत कायम रहती है, इसमें उस द्रव्य का अस्तित्व गुण है। अब वो जो है ना, अस्तित्व गुण के कारण ये भी है, ये भी गुण है, छयों के छयों सामान्य गुण है, विशेष गुण भी है, उनकी सत्ता से उसका अस्तित्व बना हुआ है। एक उसमें अस्तित्व गुण है। अस्तित्व गुण का मतलब है कि वो सब नित्य है, कुछ भी खत्म नहीं होगा उसमें, तो उसका अस्तित्व गुण है इस चीज का। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये तो स्थूल कथन है, ये तो बहुत मोटा कथन है कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं, क्योंकि उसमें अतंता अभाव है। एक द्रव्य कैसे मेरे में आके कर जाएगा, या मैं किसी में जाके कर दूं? मैं नहीं कर सकता। एक द्रव्य का एक गुण भी दूसरे गुण का कार्य नहीं करता। और ये और सुख है। हाँ, इतना ही नहीं, प्रत्येक पर्याय भी स्वयं समय में स्वयं की योग्यता से उत्पन्न होती है, हर समय। हाँ, एक समय में एक ही उत्पन्न होगी, एक समय में खत्म होगी। तो ये क्या, प्रत्येक पर्याय भी स्वयं समय में स्वयं की योग्यता से उत्पन्न होती है, कोई उसको पैदा नहीं कर सकता इस समय में। तो ये व्यवस्था कौन कर सकता बाहर से, मुझे अगर ये व्यवस्थित ना हो? अब कहाँ लोग केबीपी नहीं समझते, वो कोई ईश्वर कैसे नहीं समझते कि ये पर्याय, इस समय की जो पर्याय आई, ये कोई मैनेज किया किसी ने? ये तो ऑलरेडी उस सिस्टम में पड़ी थी एक एक समय की। तो उस जीव की अनादि से मोक्ष तक की, अनंत तक की पूरी फिल्म जो है समय की, एक एक समय की पूरी बनी हुई है। अब उसमें जो पुरुषार्थ हो रहा है वो आपके कर्मों के अनुसार वो हो रहा है, वो पुरुषार्थ भी वैसे ही हो, पुरुषार्थ तो आपको करना है। तो उस समय उसके भी संस्कार आपके कैसे बने हैं, कब करते हो कब नहीं करते हो, वो सारा वैसे चलेगा। और जब करने हैं तो 5 समय इकट्ठे होंगे। अब उनको कौन बुलाएगा 4 बजे? इसका मतलब व्यवस्था में इतना पक्का है कि जब मेरा कार्य होना है तो मेरे अंदर की योग्यता तैयार हुई, उस समय वो निमित्त भी है वहां पर, और बाकी 3 वो भी आएंगे। हाँ तथा कथित ईश्वर को हाँ हमने व्यवस्था नाम दे दिया। हाँ, ठीक है, यही तो है। व्यवस्था नाम नहीं, वो ईश्वर नहीं। मतलब ईश्वर क्या है? नाम कुछ नहीं है। इसका मतलब ईश्वर है, नाम देना तो अलग बात है, ऐसी नहीं बात है। जिसको सब ईश्वर कहते हैं, नहीं नहीं ईश्वर कर रहा है। नहीं, उस पावर को, जो पावर बाहर हम कह रहे हैं ना कि बाह्य शक्ति है, वो सारी मेरे अंदर है, ये है, ये बात है। ये चीज। हाँ, वो बाहर वाली शक्ति नहीं है। हाँ। उसकी परिभाषा या नाम नहीं बदला। आपकी बात से पहली से तो ये हो गया कि उसका नाम बदल दिया हमने, हाँ। नाम नहीं बदला। शुरुआती हो गया। वो हमारे अंदर है। हाँ। मतलब ये मैं नहीं, तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं। हाँ। अब हम कहते हैं कि जीव सब स्वतंत्र है, जीव की आत्मा स्वतंत्र है बिल्कुल, उसके अपने उपादान के हिसाब से कर रहे हैं ना, किसी का उसमें दखल नहीं है, कोई कर नहीं सकता है कुछ है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि बाहर वाले का कंट्रोल है, तो फिर स्वतंत्रता काहे की रही? वो तो नियत की बात हो गया। जो कुछ हो रहा है व्यवस्था में पहले से ही निश्चित है। हाँ, नहीं निश्चित है, पर ये कह रहे हैं। मुझे तो पता नहीं है ना।
मुझे पता नहीं है। वो तो केवलियों ने देखा है, तो केवलियों ने बताया, उससे हम लगा रहे हैं कि ये सारा व्यवस्थित होता है, वरना ये कोऑर्डिनेशन इतना हो ही नहीं सकता। कैसे कोऑर्डिनेशन होगा? नहीं, वो तो जो ईश्वर कर रहा है, जैसे वो कहते हैं दूसरे दर्शन वाले, हाँ, ये ईश्वर कर रहा है, तो वो भी तो हमें पहले से नहीं पता ना। हमें कुछ नहीं पता। और कल हमारे पास दिल्ली से कुछ लोग आए, जी। और वो, उनमें से एक जो थे, यंग जो था, उसको बाहर निकला है, और हम घूम रहे हैं इतना, जो पीले पीले वो भिंड घूम रहे हैं ना जो, हाँ, तो अंगूठे में काट लिया। हाँ, उसको अंगूठे में काट लिया। मधुमक्खी ने काटी है। उसको मधुमक्खी ने काट लिया। ब्रिंड। हाँ, भिंड। वो कहाँ से आया? वो दिल्ली से चल के आया, दिल्ली से चल के आया। उस पर यहाँ और हम यहाँ घूम रहे हैं, हम यहाँ घूम रहे हैं, और उसको जहां काटना है वहीं काटा उसको। अब ये देखो ना, कितनी बड़ी जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है। जब ये ऐसी घटना घटती है तो हमारा और पुष्ट हो जाता है। जी, ईश्वर की जो अवधारणा मानते हैं, हाँ, तमाम लोग मानते हैं, हमारे साथ साथ नहीं मानते हैं हाँ। इस बात को। उनके लिए महाभारत में एक बहुत अच्छी कथा आई है कि जब अर्जुन को वनवास हो गया और ये था कि भी एक द्रौपदी के साथ एक ही पांडव रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा, ये वो ऐसा, उसने जब नियम तोड़ा, नियम तोड़ते ही उसको 12 मतलब 1 साल का वनवास घोषित था। वो अपना लेके चला गया तपस्या करने। जब वो स्वर्ग में पहुंचा इंद्र के पास, तो इंद्र ने मतलब कृष्ण ने उसको पहले कह दिया था कि भाई जाओ दिव्यास्त्र मतलब कि इकट्ठे करो। दिव्यास्त्र इकट्ठे करने के लिए जब ऊपर गया तो इंद्र को पूछा उनको कि भाई ये किस लिए आया। तब उन्होंने बताया कि काल ने एक निर्णय ले दिया है धरती पे कि इतने साल बाद वहां पे भयंकर युद्ध होना है, इसके लिए इसको दिव्यास्त्र की आवश्यकता है। अब बताइए कहाँ तपस्या कर रहा था, आगे कहाँ काल का वो इंद्र बता रहा था कि निर्णय ले लिया है। यार ये तो सनातन के अंदर ये फिलॉसफी जो अब मैं है। सनातनियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो हम देखो, न्याय समझ, हम उनकी बताते होते ना, हमारी कई मान्यताओं पे चोट पड़ जाती है। हमारी जो मान्यताएं हैं नहीं, ना, कथा करते हैं नहीं सब मतलब। वो करते हैं, वो सनातनी करता तो है। ये वाली बातें थोड़ी हाँ, करते हैं। नहीं करते हैं। वो देवलोक में जाना, वहां से आना, ये करना, वो सारा उनकी धारणा। सनातनी है। हाँ, हाँ, अगर हमारे संत करते तो वो भी सनातनी है। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। हाँ, अपने को वो उस पे जाना ही नहीं है, करते हैं मामला। हमने जाना। नहीं, मैं आपकी बात की पुष्टि कर रहा हूँ। हम नहीं, मैं सब मानता हूँ, पर हमने पर्याय है, वो अपने काल अपना समय हमने देगा। वो पुष्टि भी नहीं करनी उनसे। हमारे पास पुष्टि की, तो मैं तो पुष्टि उनके एग्जाम्पल नहीं करता। मैं तो जो करंट में हुआ है ना, जो मेरे सामने हुआ है, हाँ, कि वो व्यक्ति आया, वो भी 5-6 लोग थे, उसी को ही काटा, हाँ। और उसके पैर के अंगूठे के ऊपर करा। मतलब ये, और हम उन्हीं में ही, जब हम सीढ़ियां उतरते चढ़ते, ये तो कुछ भी नहीं है, तो 5-5 7-7 वो आगे पीछे घूमती हैं, घूम रही होती है, नहीं काट। तो इसका मतलब है कि जिसको जब काटना है, जब, देखिए, हजारों मच्छर है और 20 लोग बैठे हैं, एक पर्टिकुलर मच्छर उसी व्यक्ति को जो है, वो मच्छर जो है काट लेता है, बिल्कुल। और डेंगू हो जाएगा। जो भी हो जाएगा। लेकिन तो वो, उसका मतलब है कि कोई ना कोई आपस में लेना देना है ना, कोई अकाउंटेबिलिटी है, तो वो सेटल होनी है, सेटल होनी है। तो कितनी निश्चिंतता आ जाती है अगर हम अकाउंटेबिलिटी को समझ जाएं, कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा करा, मुझे ये हो गया। ये सारा कर्मों की स्थिति के अंदर होना है, हर एक की स्थिति में। महाराज जी एक क्लैरिफिकेशन करिए। हाँ जी। आपने हमें समझाया ना कि हर द्रव्य के अपने, हर क्रय में उत्पाद, व्यय और भोग होते हैं जो उसके अपने ही गुण हैं। हाँ, ठीक है। तो फिर उस स्थिति में ये अस्तित्व गुण को निमित्त या वास्तव गुण को निमित्त क्यों कहेंगे? जब आप कहते हैं ये उसके अपने ही गुण हैं, नहीं, इसके वो कारण जब वो निरंतरता गुण कर रहा है, तो उसको कुछ चाहिए होगा ना, निमित्त तो कोई बनेगा ना। तो जैसे मैंने ये बताया था कि हम अगर गति करते हैं कहीं पर, तो हम क्या कहते हैं कि धर्मास्ती काय के कारण, यानी कि वो उदासीन चाहे था, उदासीन लेकिन प्रेरक नहीं है, उदासीन है। उदासीन गति हेतुत्व कहते हैं, कि गति हेतुत्व मतलब उदासीन प्रेरक। गति हेतुत्व का मतलब है कि वो निमित्त कब बना, निमित्त जब मैं गति करता हूं। और मैं गति कर रहा हूं तो वो धर्मास्ती काय के होने, अगर धर्मास्ती काय ना हो तो मैं गति नहीं कर सकता। लेकिन वो निमित्त कब बनेगा, जब मैं गति कर रहा हूं। और जब मैं रुक जाता हूं, तो वो निमित्त नहीं है, अधर्मास्ती काय निमित्त है। हाँ, अगर इसको नहीं समझेंगे, तो जीव जब यहां से सिद्ध शिला से ऊपर
जब ऊपरी तल लोक के अंत भाग तक जाता है, उसके आगे वो कहते हैं कि द्रविड़, नहीं तो वो बाहर निकल जाता। इसका मतलब है जहां जहां धर्मास्तिका है, ये तो साइंस ने भी माना है, साइंस पहले ईथर कहती रही, कुछ कहती रही, लेकिन कि जहां धर्मास्तिकाय है वो ही मेरा मीडियम है। मैं बोल रहा हूं, आपके पास शब्द जा रहे हैं बैठे हुए को, इसको कोई तो लेके जा रहा है। तो वो जो मीडियम है, वो मीडियम जो है वो उसमें कुछ करता नहीं है, पर मेरे शब्द ट्रेवल होके वहां तक जो जा रहे हैं उसमें धर्मास्तिकाय है। मेरा खून का दौरा दौड़ रहा है, मेरा हार्ट पंप कर रहा है, ये सारा कर रहा है, कर रहा है, उसको उसको धर्मास्तिकाय चाहिए, धर्मास्तिकाय। अब वो फिर अब बात है कि वो क्रिया हो रही है, तो उसमें अब क्रिया जब होती है तब हम कहते हैं ये निमित्त है, वरना वो महाराज जी, तो वो तो जब आप गति करते हैं तब धर्मास्तिकाय और हाँ तो धर्मास्मय का रोल आता है। हाँ नहीं तो महाराज, मेरी उस समय वो निमित्त है, उस लेकिन समय जब वो निमित्त है। उसमें वो निमित्त है, लेकिन जब किसी द्रव्य में अपने अंदर ही जब चेंजेस होती हैं तो फिर ये धर्मास्तिका और धर्मास्मय का कहाँ रोल आता है? अंदर भी चलते हैं, निमित्त हैं हमारे, ये तो सामान्य गुण की बात कर रहे हैं, विशेष गुण भी हैं। अब ये बताया ना कि आपको सम्यक दर्शन हुआ तो सुख की वो गुण जो है वो उससे आपको वो खुशी मिली, आनंद मिला, अमूर्तिक गुण जो था, अंदर वो गुण भी सारे इंडिपेंडेंटली हैं। मतलब आपको कोई मीडियम, कोई चेंज है उसको बताने के लिए कुछ तो आएगा ना। अब धर्मास्तिक है तो यहां भी है, जिस टाइम गति कर्ता कर्म का क्या रोल हुआ महाराज जी फिर? किसका? कर्ता कर्म। कर्ता कर्म तो उसी द्रव्य में है ना। कर्ता कर्म में जो कार्य होगा, वो जैसे मिट्टी से घड़ा तो बना, इसमें भी तो उसी द्रव्य में कार्य हो रहा है ना महाराज जी। हाँ उसी में कार्य हो रहा है। और तो फिर उसी निमित्त कहाँ से आ गए, ये मैं समझना चाहता हूँ। कर्ता कर्म के अंदर, आत्मा के अंदर वो जो कारक आते हैं करने वाले, वो निमित्त ही तो हैं। कर्ता ने कर्म को, कर्म से वो जो सारा है, चाहे वो कारक वही आत्मा ही है, पर सारे इंडिपेंडेंट हैं, सारे स्वतंत्र हैं। कोई भी क्रिया जो कर रहे हैं हम, वो उसके कारक तो होंगे ही ना। जो 6 कारक हैं, ये तो व्याकरण के अंदर पढ़ाया जाता था, व्याकरण के हिसाब से इसको धर्म में जो पढ़ाया जा रहा है कि कर्ता ने कर्म को करण से, करण द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, और अधिकरण। हाँ, तो ये सारे 6 के 6 जो है ना, ये अधिकरण, ये मेरे अधिकरण मेरे में है, जड़ के अंदर जड़ के हैं। हमें तो ये समझना है कि निमित्त को ही सब कुछ नहीं समझना, और हाँ। निमित्त के बिना भी नहीं होगा कार्य। हाँ जीव प्रमुख है, हाँ, बस ये प्रायोरिटी जीव को देनी। बिल्कुल ठीक, कि अपने को, आपको क्लियर हो गया विपिन जी? नहीं महाराज जी, बिल्कुल नहीं है। मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा, फिर अगर हुआ तो आई विल कम बैक टू यू महाराज जी। ठीक ठीक, चलिए। प्रत्येक पर्याय में स्व समय में स्व की योग्यता से उत्पन्न होती है, निमित्त ढूंढने से नहीं मिलते, क्योंकि निमित्त नाम की कोई विशिष्ट द्रव्य नहीं है, कोई विशिष्ट द्रव्य नहीं है, वो भी किसी द्रव्य की पर्याय है। अब मुझे क्या पता ये जो व्यक्ति मैंने अपने साथ जोड़ा है ये मेरी हेल्प करेगा या मेरा नुकसान करेगा। वो उसके उस समय की पर्याय, वही मैं मुझे लाभ पहुंचाता रहा, वही आज मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, वो नहीं पहुंचा रहा। ये व्यवहार से हम बात कर रहे हैं, मेरा मेरा नुकसान होना है तो वो निमित्त बन रहा है, उसकी पर्याय। उसकी पर्याय। तो उसमें क्या है कि द्रव्य अन्य द्रव्य की पर्याय है, इसलिए आप ढूंढोगे भी कैसे कि ये थोड़ी है कि ये आदमी गंदा, इसको निकाल दो, इसको रख लो, ऐसा नहीं है। वही व्यक्ति जो अच्छा है वही खराब हो सकता है, उसकी पर्याय है। पर्याय तो मैं अपनी नहीं जानता, उसकी नहीं जानता, पर्याय का खेल इतना इंडिपेंडेंट है वो। और फिर सबसे बड़ी बात है एक समय की है, तो तू तो आंख झपकता है, संख्यात समय हो जाते हैं, तू कौन सी वाली पकड़ेगा कि इसको बदल दूं? कैसे मैनेज करेगा? अपने में सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, ऐसी सिक्योरिटी है ही नहीं कि वो उसको रोक। ये जिसमें केबीपी को समझने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता जब पर्याय एक समय की है। अगर कोई पर्याय ना 1 सेकंड की भी हो तब भी मैं मैनेज कर लूं। जो एक समय की पर्याय है वो तो मेरी समझ में आने से पहले उसके असंख्यात निकल जाएंगे, आंख झपकने में उसका, तो मैं करता कैसे हो गया? वो जो कार्य हुआ वो कैसे हो गया मैं करता? ये तो जिन लोगों ने एक्सीडेंट किया हो ना कभी, और अच्छी ड्राइविंग होते हो, वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला वो गाड़ी कहां से आ गई।
भाई तू सामने चला रहा है, देख के चला रहा है, सड़क पे चल रहा है, कहां से आ गई? उस समय उसकी दृष्टि क्या है, उसकी दृष्टि में वो आई नहीं, और जब आई एकदम सामने तो वो कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। तो ये, मैं वो भी एक्सीडेंट को मैंने जाना है। उस एक्सीडेंट को सामने देखकर पूरी फैमिली जा रही है, और वहां से कैसे ट्रक आ रहा है, उसमें वो बिल्कुल वैसे ही एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसका एक लास्ट सेंटेंस का था, अब हम गए, यही बोला सेंटेंस, अब हम गए। और वो खत्म, कि बेटी खत्म, फिर एक बच्चा और एक पत्नी को चोटें लगी, लेकिन उसको पहले ही जो है गाड़ी में चला रहा था, अब हम गए। तो इसका मतलब कितना जबरदस्त आभास किया कि इतनी बस उसी समय एक्सीडेंट हो रहा है। समय तो बदल गया, हाँ, उसी समय हो रहा है। जो उसने कहा और जो हाँ, एक्सीडेंट हुआ वो कैसा हाँ, हुआ। हाँ। निमित्त ढूंढने से नहीं मिलते, क्योंकि निमित्त नाम का कोई विशिष्ट द्रव्य नहीं है, अन्य द्रव्य की पर्याय है। यदि उस द्रव्य को ढूंढ भी निकाला तो भी उस द्रव्य की विशिष्ट पर्याय लाना अपने हाथ में नहीं है, कि मैं इसको बदल दूं, इसको कर दूं, इसको मैनेज कर दूं। ये खेल एक समय का है, तो कैसे बदलेगा किसी को? और ये भी है कि ये कार्य एक समय का होता है। एक द्रव्य की अनंत गुणों में प्रत्येक समय में स्वयं में एक एक कार्य निरंतर चलता रहता है। तो कौन से गुण की कौन से कार्य, यानी कौन सी पर्याय का निमित्त ढूंढे? हमारे में है ही नहीं वो सब। वो सामर्थ्य नहीं है। मेरे में अनंत गुण है, उनमें सब में कार्य हो रहा है, किसको मैं बदलूंगा, किसको करूंगा? तो अपने अंदर इस सारी बातों से अपने अंदर क्या लेके आना है, कि सारा व्यवस्थित है, तू टेंशन मत ले, जो जैसे हो रहा है ना, तो होने दे। तू जिस टाइम तेरे संस्कार जो तुझे कहते हैं, तू उस तरह अपने को कर ले, उस स्थिति में आ जा। किसी को दोषारोपण करने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ करने को नहीं, सब व्यवस्था में पड़ा वैसे होता है। हर क्षण क्षण में अपना दी बेस्ट देना बस। हाँ, ये मुझे ना अपने अंदर स्वीकार भाव ला दे, जो बहुत जरूरी है। जो कुछ परिवर्तन हो रहा है ना, मेरा उसमें स्वीकार भाव हो कि ये ऐसा होने का। ये कब? जब हो चुके। होने से पहले तुम जो समझते हो, जो तुम्हारे में आ रहा है, जो पुरुषार्थ कर, मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा होना चाहिए, करते थे। और फिर जब परिणाम आए, तो अब उसके ऊपर समय अब जो होना था हो गया। अब है कि इसने करा था, ये टाइम पे आ जाता, उसका हो जाता, उस डॉक्टर के पास ले जाती है, बच जाता, ऐसा हो जाता। वो सारा ऊहापोह करने वाली सारा बात, टाइम और शक्ति का टाइम और वेस्ट है। शक्ति का है, ये फजूल की बात है, फजूल की बात। बस इट इज ओवर। ये समझो कि ये हो गया, बस ठीक है, जो हो गया स्वीकार, ये होना था यही हुआ, हमने कोशिश कर ली, पर जो होना था हो गया। मतलब एक कोशिश करनी चाहिए, है, कोशिश। हाँ, पुरुषार्थ पूरा है, वो पुरुषार्थ आपसे होगा। उस समय जो है, जो उतना होना है, कहाँ ले जाना है हॉस्पिटल में, किधर करना है, किस डॉक्टर को कांटेक्ट। ऐसे नहीं कि मतलब कि अपना जो चीज हो रही है नहीं 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 नहीं, ऐसा भाव रखिए। ये तो गौशाले का नियतिवाद हो गया, वो नहीं अस्पताल में चला ये तो जाएगा। नियतिवाद हो गया। ये भगवान ने जो बताया सम्यक नियतिवाद। फिर बहुत बारीक रेखा हाँ, है। तो ये बताया कि भाई जैसे कोई दिक्कत आए तो अपने अंदर घुस जाओ, वही पुरुषार्थ है आपका। नहीं, वह नहीं, वो तो मेन है ही वो। हाँ? अपने अंदर घुस जाओ, पर उसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। हाँ, बहुत बड़ा पुरुषार्थ। बाहर वाले के लिए कम चाहिए। कहना अंदर आसान घुसना है। बहुत आसान आसान हाँ, नहीं है। हाँ, वही। वो तो मेन है ही है। जो हाँ। यहां तक समझ के और इसमें चला गया, हाँ। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, वही तो आप हाँ। जो कह रहे हैं कि भाई कोशिश नहीं करनी चाहिए, करवाना चाहिए, तो मैं क्यों करनी चाहिए भाई? ठीक है, होना है, ऐसा हो गया, पुरुषार्थ नहीं 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 नहीं, ये नहीं, कभी समझ नहीं वो नहीं नहीं समझ, अपने चला नहीं जाएगा। समझ। नहीं है। आपको जो उसमें लगता है कि मैं मुझे मुझे टॉप करना है, मुझे खूब दिन रात पढ़ाई करनी है पूरे साल, मैंने पढ़ाई कर ली, और लास्ट मोमेंट के ऊपर पेपर कुछ ऐसे आ गए, जो कुछ कह दिया, जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ नहीं नंबर। हुआ। अब मैं दुखी हूं, ये करूं। इसमें कुछ लोग ऐसा सोचना है उसमें सुसाइड कर लेते हैं, कोई कुछ कर लेते हैं। ऐसे केसेस आते हैं, जब रिजल्ट आता है सारे देश भर में 5-7 लोग ऐसे हो जाते हैं। भाई जो होना था वो होना, तूने मेहनत करी थी ना। या तो ये सोच कि तू यहाँ से चूक हुई है, आगे से मैं नहीं करूंगा, वो बात अलग है। तूने अगर तैयारी पूरी की है, और तेरे जो नंबर आ रहे हैं, जो तेरे, तो ठीक है, ऐसा सही व्यवस्था में पड़ा है।
वो व्यवस्था में पड़ा है, तो उसमें दुखी क्या होना, तेरी व्यवस्था में कहाँ जाएगा। तो फिर वही बात आती कि अमिताभ बच्चन जो है कलकत्ता रेडियो स्टेशन पे रिजेक्ट हो गया, और छोटी सी मतलब क्लरिकल जॉब की नौकरी, अनाउंसर की जॉब समझो, अनाउंसर की जॉब, बहुत दुखी कि हरवंश राय बच्चन का बेटा, और वो जो है उसको सिलेक्शन के अंदर फेल कर दिया गया। दुखी, करते फटकते फटकते वहां पहुंच गया, और वहां पर भी कहा उतार चढ़ाव, और कहाँ पहुंच गया। अब हमें क्या पता है कि वो कहाँ पड़ा हुआ है। और कहाँ ले जाना है इसमें। हाँ, पर उसको पुरुषार्थ तो हर जगह करना पड़ा ना, उस इंटरव्यू में भी गया। देखिए पुरुषार्थ जो है ये आपसे होगा ही होगा, आप टिक के नहीं बैठ सकते। अच्छा, वो जो अंदर रहने का है ना, आप कह रहे हो कुछ नहीं करना, वो भी पुरुषार्थ आपसे होना होगा तो होगा। हाँ हाँ वो भी, वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, निष्क्रिय होना। होता है। हाँ, वो पुरुषार्थ सबसे बड़ा है कि तू अंदर रह जा, हाँ। और 48 मिनट रह जा, केवल ज्ञान हो जाएगा। वो तो इतना नहीं होता है। थोड़ी देर हाथ में वो भी नहीं हाँ, है। हाँ, वो भी अपने हाथ में नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि मैंने मैंने अंगुली हिलाई, हमने नहीं है ना। हाँ थोड़ा रही है। हाँ, अंगुली में, हाँ ये तो आपने सुन लिया ना, अंगुली में अनंत परमाणु है, और उनमें से प्रत्येक परमाणु के हिलने की अर्थात क्षेत्र क्षेत्रांत की क्रिया स्वयं के स्वतंत्र उपादान से हुई है। बिल्कुल। खाली आप टोटल उंगली भी नहीं कह सकते, इसके अंदर जितने परमाणु हैं सारे अलग अलग हैं, और सबकी दिशा की मैं वहां, और जैसे उंगली हिलाई हमने, वो क्षेत्रांतर हुआ, और स्वयं के स्वतंत्र उपादान से हुई। वो अपने उपादान से हुई है, मेरे हिलाने से नहीं हो रही। उसमें अंतरंग निमित्त अर्थात नियम रूप निमित्त जो है वो धर्मास्तिकाय द्रव्य है। आप कहोगे कि जीव ने अपनी इच्छा अनुसार उंगली हिलाई, क्या पैरालिसिस जिसको हुआ हो वो अपनी इच्छा से उंगली हिला सकता है? नहीं लगा। उंगली ऐसे तो हो जाएगी, उल्टी करके दिखाओ ना। उल्टी करके हिलाओ। उसमें उपादान इधर होने का है, उधर होने का नहीं है। आप कहोगे कि उसके शरीर की मज्जा तंतुएं मसल के अंदर वैसी योग्यता नहीं है, ये तो आगम में बताया है कि उसकी योग्यता नहीं होती तब नहीं हिलती, और जब हिलती है तब वो अपनी योग्यता से हिलती है। बस यही है, बस नहीं। मतलब जब नहीं हिलती तो वो अपनी योग्यता से नहीं हिलती, और जब हिलती है तब भी अपनी योग्यता से हिलती है। जीव की इच्छा के इसलिए नहीं हिलती, जीव ने इच्छा की इसलिए नहीं हिलती। मैंने किस समय कहां पर आकाश में बैठना है, किस काल में बैठना है, ये सारा भी नियत फिक्स है। मैं यहाँ बैठा हूं, उठ के चला जाता हूँ, वहां चला जाता हूँ, और मैं दोबारा यही सोचूं कि मैं उसी जगह आकाश के प्रदेशों में जा सकूं, पॉसिबल नहीं है। सारा खेल बदल गया, खेल बदल गया। स्वयं परिणमन करने वाले द्रव्य को अन्य द्रव्य की मदद जरा भी अपेक्षा अथवा आवश्यकता नहीं होती। किसी को पार्किंसन से पीड़ित मनुष्य की उंगलियां हाथ आदि उस मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध ही हिलते, अब वो रोकने की कोशिश करता है, वो हिलते ही जाते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जीव की इच्छा से शरीर की क्रिया होती भी नहीं है और रुकती भी नहीं है। तो इतना तो व्यवस्था में पड़ा हुआ है, फिर आप ये कहते मैंने कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। जीव की और शरीर की अनेक क्रियाओं में निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है, जिससे चलना, बोलना, हंसना, भोजन करना, उपवास करना आदि जीव ने आज तक इन सभी क्रियाओं को अपनी ही क्रिया माना है। माना संबंध शब्द से दो भिन्न बातों का जोड़ सूचक है। निमित्त का अर्थ होता है ये कि जो निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, गेय गायक संबंध है, एक क्षेत्र का संबंध है, संयोग संबंध है आदि भिन्नता का ज्ञान कराने वाला संबंध है। मतलब ये सारा जो है ना, इस इतनी गहराई से समझ लें, इतनी गहराई से समझ लें। मतलब हमारे शरीर की एक एक मूवमेंट जो है ना, एक एक मूवमेंट वो किस हिसाब से हो रही ओके ओवर। जी आकाशना करा दो। धारणा प्रमाण है, बहुत विपिन जी हो जाएगा, और क्लियर कर देंगे थोड़ा और। नहीं हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। ये लास्ट में जो आपने बताया ना, ये नहीं क्लियर हुआ, बट मैं पढ़ लेता हूँ आज। हाँ, चलो हुआ था बिल्कुल क्लियर है बाकी चीजें। मंगल
गुरुदेव की आज्ञा से जय वंदना चत्तारि गुरुदेव। मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली पनतो धम्मो लघुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न सकना कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर। जय वंदना महाराज जी। जय वंदना गुरुदेव।